हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। चिनराक दोकमी को लेकर बाहर जाता है। बाहर जाते ही दोकमी चिनराक से अपना हाथ छुड़वा लेती है। चिनराक उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये शुरुआत से ही सब नाटक था, पर फिर भी मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा एक चांस यहाँ पर लग सकता है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ। एंड्रिक उन दोनों की बात को दूर से सुन रहा था। फिर एंड्रिक आता है दोकमी के पास एंड उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। फिर वो याद करने लगता है कि जब दोकमी ने चिनराक के पास से मदद मांगी थी तब एंड्रिक ने सब कुछ सुन लिया था, यानी कि एंड्रिक को उन दोनों के प्लान के बारे में पहले से ही पता था। एंड्रिक उसे अपने घर पर लाता है। दोकमी फ़ोन में उन दोनों के साथ में फ़ोटोज़ देखती है। दोकमी उससे कहती है कि अगर तुम स्पेन जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। तो एंड्रिक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। ये सुनकर दोकमी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें स्पेन जाना ही पड़ेगा। वो उसके साथ झगड़ा कर लेती है एंड इतना चिल्लाती है कि एंड्रिक चुप ही हो जाता है। यहाँ पर दोह्युन दोहवी से कहता है कि मुझे लगता था कि तुम एक अच्छी इंसान हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम एक नंबर की झूठी हो। तुमने चिनराक से जो भी कहा वो सब झूठ था। जितना तुम उसे समझती हो वो उससे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अपना ये चेहरा उसे कभी दोबारा दिखाना मत। दोकमी घर वापस आ जाती है। वो खिड़की खोलकर एंड्रिक को देखने लगती है जो कि काफ़ी सैड बैठा था। वो उसे कोई आशा नहीं दिलाना चाहती थी, तो वो अपना पर्दा बंद कर लेती है। तो एंड्रिक भी अपना पर्दा क्लोज कर देता है। अगले दिन एंड्रिक चिनराक से मिलने के लिए जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे कुछ सॉर्ट आउट करना है। दोह्युन कहता है कि क्या सॉर्ट आउट करना है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ये तीनों ही चिनराक के एडिटर के पास आए होते हैं। एंड्रिक कहता है कि मुझे तुमसे ज़ॉम्बी सॉकर के बारे में कुछ बात करनी है। एडिटर तो एंड्रिक को कुछ इस तरह से देख रही थी मानो जैसे वो उसका कोई आइडल हो। आगे दोह्युन उन तीनों के साथ में फोटोज ले रहा था। एडिटर कहती है कि और एक लो, तो वो ले लेता है। फिर से वो कहती है कि और एक फ़ोटो, तो वो कहता है कि ठीक है। फिर से जब वो कहती है कि मेरी एक और फ़ोटो एंड्रिक के साथ लो, तो दोह्युन कहता है कि कितनी और लूँ। तो एडिटर कहती है कि देखो ना, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, सर से पांव तक हैंडसमनेस ही चमक रही है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रिक आज पूरा दिन घर में ही था, वो कुछ नहीं कर रहा था। वो सोचता है कि दोकमी पूरा दिन घर में ही रहती है तो उसे कैसा फील होता होगा। वो बस यही फील करना चाहता था। वो कहता है कि ऐसे तो मैं नहीं रह पाऊंगा, ये कितना ज़्यादा हार्ड है, पता नहीं दोकमी कैसे सहन कर लेती होगी। आगे वो दोकमी के घर पर जाता है। दोकमी तो उसे देखकर डर जाती है क्योंकि वो पिंकी बना हुआ था। वो उसके घर में ज़बरदस्ती घुस जाता है एंड सामान को देखने लगता है। दोकमी कहती है कि ये क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तुमसे इंस्पिरेशन लेने के लिए आया हूँ, आज से मैं भी तुम्हारी तरह घर में बैठा रहूँगा। ये सुनकर दोकमी कहती है कि उस दिन मैं तुम पर चिल्लाई इसलिए क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, पर देखो उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। एंड्रिक अपनी हरकतें नहीं छोड़ रहा था, तो वो कहती है कि सॉरी। ये सुनकर एंड्रिक कहता है कि क्या तुमने सुयंग एंड मेरी साथ में वाली पिक्चर्स क्या अभी तक डिलीट नहीं की है, तो वो कहती है कि नहीं की है, जब मैंने उसे देखा तो मैं थोड़ी जेलस हुई थी, इसलिए मैं तुम पर चिल्ला गई। तो एंड्रिक कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। इतना कहते ही वो अपने घर पर चला जाता है। घर में आकर वो अकेला ऐसे ही बैठा था एंड उसे काफ़ी बोर महसूस हो रहा था। दोकमी उसके घर पर आती है एंड बेल रिंग करती है। वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं, तो दोकमी एंड्रिक की ही तरह ज़ोर ज़ोर से बेल रिंग करने लगती है। फिर भी एंड्रिक दरवाज़ा नहीं खोलता, तो दोकमी कहती है कि मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, कोई तो दरवाज़ा खोल दो, पर फिर भी एंड्रिक नहीं खोलता। आगे दोकमी पांडा हेट पहनकर आती है, कहती है कि ये पांडा हेट जिसकी भी है वो ले जाए। एंड्रिक फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता, तो दोकमी चली जाती है। उसके जाने के बाद एंड्रिक कहता है कि वो इस हेट में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आगे दोकमी स्क्रिप्ट लेकर आती है, कहती है कि पब्लिशर ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा है। तो एंड्रिक कुछ इस तरह से दरवाज़ा खोलता है। दोकमी का ये प्लान भी फ्लॉप हो गया था। आगे वो उसका पीछा करने लगती है। एंड्रिक गया था मूवी देखने के लिए। जब वो मूवी देखकर वापस आ रहा था तो दोकमी उसके सामने ही खड़ी थी। वो भागने की करता है, तो दोकमी कहती है कि भागना मत। वो अपने मन में सोचने लगता है कि इसने तो काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। तो दोकमी कहती है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है।
आगे एंड्रिक जो भी बात सोच रहा था वो दुख में कट टू कट कह देती है। तो वो कहता है कि ये क्या है, मतलब कि ये बात अपने मन में बोलता है। तो दोकमी कहती है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे तुम्हारे मन की बात कैसे पता चल रही है। ये सुनकर एंड्रिक उसके साथ पहले तो मूवी देखने के लिए जाता है एंड आगे डिनर कर रहा था। दोकमी उसे देखकर सोच रही थी कि लगता है कि पुराना वाला एंड्रिक वापस आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रिक की जो फैन गर्ल थी उसे अभी तक शांति नहीं मिली थी। वो दोकमी की चुनरा के साथ और दोकमी की एंड्रिक के साथ फोटोज वायरल कर देती है एंड कैप्शन में लिखती है कि ये लड़की कितनी चालू है, एक साथ दो लड़कों को फांस रही है। एंड्रिक को भी अगले दिन ये न्यूज़ मिल जाती है। वो दोकमी को देखने के लिए आता है। दोकमी तो बिल्कुल शांत बैठी थी। एंड्रिक कहता है कि तुम इस सिचुएशन में भी कैसे शांत बैठ सकती हो, तुम मेरे साथ चलो। वो दोकमी को लेकर उसके फ़ैन के अड्डे पर आता है एंड कहता है कि मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एनिमेशन बनाऊँगा और मैं स्पेन भी जाऊँगा। ये सभी लोग तो खुश हो जाते हैं। दोकमी रोने लगती है। एंड्रिक कहता है कि तुम यही सुनना चाहते थे ना, पर देखो अब मैं इस लड़की से प्यार करने लगा हूँ तो मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैं स्पेन जाऊँगा पर अपनी मर्जी से मैं एनिमेशन बनाऊँगा। तुम लोग जिस तरह का एनिमेशन मुझसे चाहते हो मैं वो नहीं करूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग मुझे समझेंगे और आगे से मेरी लाइफ के बारे में कोई भी रूमर नहीं फैलाएगा। फिर वो दोकमी को लेकर बाहर चला आता है। वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें यहाँ पर घसीट कर लेकर आया। तो दोकमी कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है तो क्यों ना हम बाहर जाए। ये सुनकर एंड्रिक तो बड़ा ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर जाना चाहती हो, क्या हम ट्रिप पर जाए, क्या हम आइलैंड पर जाए। तो दोकमी कहती है कि नहीं, सिर्फ तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तो भाई एंड्रिक खुशी खुशी उसके साथ जाने लगता है। आगे ये लोग एक पुरानी सी जगह पर आए होते हैं। एंड्रिक दोकमी से पूछता है कि सॉरी, थैंक यू एंड आई लव यू, इन 3 शब्द में से तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद है। तो दोकमी कहती है कि मुझे तीनों ही पसंद है। तो एंड्रिक कहता है कि तुम तो राइटर हो तो इन 3 शब्द में से तुम एक सेंटेंस बनाओ। दोकमी कहती है कि सॉरी तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए एंड थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। एंड्रिक देखने लगता है कि अब ये क्या बोलेगी। वो क्यूरियस था। दोकमी कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने आप से प्यार कर पाई। एंड्रिक वॉज लाइक हैं, ये क्या बात हुई। फिर वो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जल्दी नहीं आया एंड थैंक यू तुम्हें प्यार कर देने के लिए एंड आई लव यू आंटी। इतना कहते ही वो उसके फोरहेड पर किस करता है एंड उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर ये दोनों आ रहे थे। दोह्यन कहता है कि उस दोहवी ने कितनी झूठी कहानियाँ सुनाई और 402 वाली को कितना परेशान किया, कैसी लड़की थी वो यार। तो चिनरा कहता है कि आजकल पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार नजर आ रहा है, प्यार की एक चमक है तुम्हारे चेहरे पर। तो दोह्यन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, वैसे वो हमारी एडिटर है ना, उसके डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तो चिनरा कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगते। आगे हम एंड्रिक और दोकमी को देखते हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। एंड्रिक स्पेन जाने वाला था तो वो उसके साथ कुछ अच्छी मेमोरीज बनाना चाहता था। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर दोकमी अब सभी लोगों से घुलने मिलने लगी है, बाहर निकलने लगी है। आगे वो वातानाबे रयू के रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर चिनरा की एडिटर आती है, कहती है कि 403 का कमरा खाली है तो मैं उसे लेने वाली हूँ। ये सुनकर चिनरा कहता है कि क्या तुम हमारी पड़ोसी बनने वाली हो। दोह्यन तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो दोनों अब डेट करने लगे हैं। आगे वातानाबे रयू सभी लोगों से कहता है कि मैं जल्दी ही कोरिया छोड़कर जाने वाला हूँ, मैं दूसरे देश की कुकिंग सीखना चाहता हूँ। चिनरा कहता है कि किस कंट्री में जाना चाहते हो तुम। तो वो कहता है कि अफ्रीका। दोकमी जब एडिटर एंड दोह्यन को देखती है तो उसे एंड्रिक की याद आने लगती है। आगे वो अपने घर पर थी। वो जब जाने वाली थी तो उसकी नज़र एंड्रिक के घर पर पड़ती है जहाँ पर एंड्रिक खड़ा था। वो तो एंड्रिक को देखकर डर जाती है। वो 2-3 बार चेक कर लेती है पर फिर कंफर्म करने के लिए दूरबीन लगाती है। एंड्रिक उसे कहता है कि मेरी नज़रें तुम पर ही है। ये देखकर वो भागी भागी हुई नीचे जाने लगती है। यहाँ पर एंड्रिक खड़ा था। दोकमी सोचती है कि कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है ना। एंड्रिक कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा सपना नहीं है, मैं सच में आया हूँ। ये सुनकर वो उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन भी देखने को मिलेगा। दोकमी एंड एंड्रिक की कहानी तो यहीं पर ही खत्म होती है। आगे हम चिनरा को देखते हैं। चिनरा के पास दोकमी जैसी ही एक लड़की आती है। वो लड़की डरी सी सहमी सी थी।
चिनराक उसे बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे से बात कर रहा था। आगे हम दोहवी को देखते हैं। दोहवी अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बार में ड्रिंक करने के लिए आई थी। उसकी एक फ्रेंड कहती है कि वो जो बार अटेंडर है, मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिच है पर ऐसी छोटी मोटी जॉब करता है। ये सुनकर दोहवी उस बार अटेंडर को अपने पास बुलाती है और कहती है कि लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वो लड़का दोहवी की थोड़ी तारीफ कर देता है तो दोहवी तो उसके प्यार में ही पड़ जाती है। आगे हम इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों गेम खेल रहे थे और साथ में लड़ भी रहे थे। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इस ड्रामा की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।